अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो जो कल मैच हुआ है उसके बारे में ही है। ऑब्वियस सी बात है कि उस मैच का मज़ा ही नहीं आया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये जो कल मैच हुआ है उसके बारे में तो बोलने के काबिल छोड़ा ही नहीं हमें। हमारी टीम ने कुछ बोलने के काबिल छोड़ा ही नहीं। कुछ उस मैच का मज़ा जय शाह ने मार दिया कोलंबो में रखवा के। चलो कोलंबो नो डाउट अच्छी विकेट थी, फ्लैट विकेट थी, बैटिंग विकेट थी, लेकिन मैं सबको कल यही बताता फिर रहा था कि जब इंडिया इस पे बैटिंग कर रहा है तो ये बैटिंग विकेट है, और जब पाकिस्तान ने बैटिंग के लिए आना तो ऐसे लगना कि ये बॉलिंग विकेट हो गई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है और वही हुआ है। तो कुछ इस मैच का मज़ा जय शाह ने मार दिया था बारिश में रखवा के, और कुछ इस मैच का मज़ा हमारी टीम ने यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने मार दिया था कि मुकाबला ही नहीं किया। उन्होंने पहली बॉल से अटैक किया इंडिया ने, और पहली बॉल से पाकिस्तान गेम से बाहर हुआ है, और उसके बाद गेम में वापस कहीं पे नज़र ही नहीं आया। तो कुछ इस मैच का मज़ा इसलिए मार दिया पाकिस्तान ने कि मुकाबला ही नहीं किया। और नो डाउट विराट कोहली और केएल राहुल वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और इस मैच से बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए हमारे। कि मुझे एक ये डाउट था कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जो कि नहीं है। बड़े मैच का प्लेयर नहीं है बाबर आजम, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग बैक करेंगे इस चीज़ को कि नहीं जी हमने बड़ा सेलिब्रेट भी किया जब बाबर परफॉर्म कर रहा था, टीम परफॉर्म कर रही थी, शाहीन, हारिस, नसीम सब परफॉर्म कर रहे थे, हमने बड़ा सेलिब्रेट भी किया। लेकिन आप फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि बाबर आजम के किसी भी बड़े मैच में बड़े रन्स नहीं हैं। रात इसके कैलिबर का मैच था, ठीक है ना। जो इन्होंने एक लेवल सेट किया होता ना, फ़खर ने, बाबर ने, इमाम ने, रिजवान ने, जो इनका कैलिबर है, रात वही मैच था। रात बेहतरीन मौका था इनके पास कि ये लोग रन्स करते, अपने आप को मनवाते कि जी अगर वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई प्लेयर है ना बाबर आजम, तो ये देखे किसी वजह से है। इस वजह से नहीं है कि 30 गेंदों पे 10 रन करके जा रहा है। और बोल्ड भी किसके हाथों हो रहा है? हार्दिक पांड्या, जो कि मेरे ख्याल से वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो कोई इतना प्रॉपर बॉलर नहीं है, ठीक है। हमारे वाले 150 पे गेंद कर रहे हैं तो उनको छक्के चौके पड़ रहे हैं। उनको बैट्समैन आए हैं हमारे तो 136 की गेंद ही नज़र आ रही उनको। बुमराह ने जितना भी स्पेल डाला उसने, कोई गेंद उसकी 142 या 140 से ऊपर नहीं गई, ठीक है ना। उसने बल्कि 140 से ऊपर गेंद ही नहीं की, कोई उसकी गेंद ही नहीं नज़र आ रही। बीट हो रहे हैं। बाबर आजम को उसने नचवाया कल पिच पे। बाबर आजम जैसे वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई प्लेयर को कल वो अपने इशारों पे नचवा रहा है। फ़खर जमान 9 ओवर तक खड़ा रहा है, 9 ओवर खेले हैं, उस बंदे ने किया कुछ भी नहीं है। इंटेंट ही नहीं नज़र आया पूरे मैच में कि पाकिस्तान थोड़ी सी भी कोशिश कर रहा है कि थोड़ा इंटेंट शो करे अपनी गेम में। नहीं, कोई इंटेंट नहीं शो किया कल पाकिस्तान ने। तो जिसकी वजह से ना हम शर्मिंदा इस बात पे हैं कि नो डाउट इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है। उन्होंने कल जेन्युइन फास्ट बॉलिंग आपको दिखाई है, जेन्युइन फास्ट बॉलिंग उन्होंने कल आपको दिखाई है कि ऐसे करते हैं फास्ट बॉलिंग। 150 की स्पीड रखना कोई वो नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा मार्का नहीं है, लेकिन आपने गेंद कैसे करानी है अगर आपको ये समझ नहीं है। अगर आप 160 की भी स्पीड से फेंकते हैं ना गेंद तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब दूसरी बात करते हैं कप्तानी की कि बाबर आजम ने कप्तानी कैसे की। कई लोग इस चीज़ को बैक कर रहे हैं कि नहीं जी दलेर कैप्टन है, बड़े बोल्ड डिसीजन लिए उसने, जिस तरह उसने इफ्तिखार पे भरोसा दिखाया, शादाब पर भरोसा दिखाया। देखें शादाब ने फिर भी थोड़ी बहुत कसर छोड़ दी, ठीक है, लेकिन जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहे हैं और केएल राहुल और विराट कोहली सेट खड़े हैं तब स्लिप कहाँ थी। कमेंटेटर चीख चीख कर बता रहे हैं बाबर आजम को कि भाईजान स्लिप ले लो। अभी भी जब कल मैच शुरू हुआ ना, पहली बॉल से नसीम शाह की बॉल स्विंग हो रही थी और वो आउट स्विंग कर रहा है, लेकिन स्लिप नहीं है। रिजवान 3rd स्लिप तक छलांग मार के, डाइव मार के वो कैच पकड़ लेगा, वो कोई सुपरमैन है। तो ये इस तरह नहीं होता कि आप ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, आपको नहीं पता। अगर कल किसी ने मैच देखा तो उसको इस चीज़ का पता होगा कि विराट कोहली का स्लिप पे एक कैच छूटा है कल, क्योंकि वहाँ पे स्लिप नहीं थी और वो चौका हो गया था। अगर मैच देखा आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। दूसरा पॉइंट, फुरकान भट्टी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा है कि जी 45वां ओवर चल रहा है और मिड ऑन सर्कल के अंदर लिया हुआ है बाबर आजम ने, क्योंकि ये तो 2 ही बंदे करते हैं, या कप्तान करता है या बॉलर फील्ड सेट करता है, अपने मुताबिक सेट करता है,
ठीक है, 45वां ओवर और मिड ऑन अंदर, जबकि उनको पता है कि अब 5 ओवर रह गए हैं, अब इन्होंने हिटिंग ही करनी है, अब इन्होंने सिर्फ सर के ऊपर से टपवानी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। बाबर आजम का ओवरऑल कप्तानी में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये वाहिद कैप्टन है जिसने इंडिया को ये 1-1.5 साल में बहुत टफ टाइम दिया है इसने, लेकिन कल वो कहीं पर भी मैच में नज़र नहीं आया कि या वो मेंटली या फिजिकली दोनों तरीके से प्रेजेंट नहीं थे कल पाकिस्तानी प्लेयर। दूसरा तो इंजरीज लेके बैठ गई हैं पाकिस्तान को, अभी वर्ल्ड कप सर पे है और आपका जो है ना फास्ट बॉलिंग यूनिट प्रॉपर तरीके से कल परफॉर्म ही नहीं कर पाया। खुदा ना खास्ता अगर वर्ल्ड कप से पहले कोई बड़ी इंजरी हो जाती है हारिस रऊफ को या नसीम शाह को, आपके पास कोई बैकअप प्लान है? तीसरी चीज़ ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि वसीम जूनियर को आप ट्रैवल करवा रहे हैं। कल जब हारिस रऊफ इंजर्ड हो गया तो आप वसीम जूनियर को नहीं खिला सकते थे उसकी जगह, या इफ्तिखार ज़्यादा अच्छा बॉलर है वसीम जूनियर की जगह? इफ्तिखार शायद स्पेशलिस्ट है बॉलिंग में, वसीम जूनियर बैट्समैन है। क्योंकि जहाँ पे इफ्तिखार को 5 ओवरों में 52 रन पड़े हैं, वहाँ पे मैं भी वसीम जूनियर अगर ये 5 ओवर करता तो शायद उसको 25-30 रन पड़ते, क्योंकि उसके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो शाहीन और नसीम के पास भी अभी पूरे तरीके से नहीं है। उसके पास यॉर्कर है कि वो यॉर्कर लेंथ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग करता और डेथ ओवर्स में वो अच्छा खासा आपको रन्स बचा के दे सकता था। आप उसको ट्रैवल करवा रहे हैं साथ, लेकिन आपने कल उसको खिलाया नहीं मैच में। परसों भी तो आप प्रॉपर 4 फास्ट बॉलरों के साथ ही खेले थे ना, तो कल क्यों नहीं खिलाया आपने उसको? ये एक कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में हैं। मैं गलत भी हूँ कि वसीम जूनियर भी फिट ना हो ये हो वो, लेकिन इफ्तिखार से बॉलिंग करवाना कल बाबर आजम का कोई अच्छा डिसीजन नहीं था। उसकी जगह पे सलमान अली आगा भी कर सकता था आवर, कि अगर आप उसको पूरा मैच खिला रहे हैं तो आपको फिर चाहिए था कि आप उससे कल आवर भी करवाते। जब इफ्तिखार को पड़ गए आपको चाहिए था आप 2-3 आवर सलमान आगा से करवा लेते, लेकिन कल शो ही नहीं किया पाकिस्तान ने कि हम मेंटली जी वो प्रॉपर तरीके से हम प्रेजेंट है। रोहित शर्मा ने कल 2 रिव्यूज आया कर दिए स्टार्टिंग में ही, लेकिन उसने आप पर प्रेशर प्रॉपर डाला। आपने केएल राहुल पर प्रेशर नहीं डाला। हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चीख चीख के थक गए हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट चीख चीख के थक गए हैं, कमेंटेटर बोल रहे हैं कि केएल राहुल इंजरी से वापस आ रहे हैं, वो काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, उन पर प्रेशर होगा। लेकिन आपने उन पर किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं डाला। आपने उनको प्रॉपर खिलाया है कि ये देखे जी आए हमें मारें, अपना करियर सेट करें, आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। कि अगर आपने हमें मारा, पाकिस्तान ने तो ठेका उठाया हुआ कुछ प्लेयर्स का कि जो प्लेयर किसी के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर रहा होता पाकिस्तान आके उसका हाथ सेट करवाता है कि जी आप आएँ हमारे साथ खेलें, हमें मारें, आप अपना करियर सेट करें। के बाद बारी आती है बुमराह की कि बुमराह भी इंजरी से वापस आ रहा है, ठीक है ना। उसने भी इतने साल, कोई 1-1.5 साल उसने क्रिकेट नहीं खेली। उसने पिछला एशिया कप भी जो है ना मिस किया है, उसने वर्ल्ड कप भी पिछला जो T20 का था उसने मिस किया है। वो इतने टाइम बाद, और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बहुत देर बाद खेल रहा था। उसने कल आपको बताया है कि भाईजान फास्ट बॉलिंग ऐसे करते हैं, ठीक है ना। वो अगर नेट में भी प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो मैच समझ के प्रैक्टिस करते हैं। आप मेरे ख्याल से नेट में टाइम ज़ाया करते रहे हैं इतने टाइम से ना, क्योंकि आप नेट में प्रैक्टिस करते हैं 150 वाले बॉलरों के साथ, 150 kph जिनकी स्पीड होती है, वो 136 पे गेंद करते हैं और आपको नज़र नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है? कि या तो फिर आपके वाले 150 फेंकते नहीं, आप झूठ बोलते हैं, या तो फिर वो प्रॉपर बॉलिंग करते हैं लाइन लेंथ स्विंग सब चीज़ों के साथ। कुलदीप यादव इतने कोई बड़े नंबर्स नहीं है उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन आपके खिलाफ वो जब भी आता है वो 2-3 से ऊपर ही विकेटें लेके जाता है। ऐसा क्यों है? आप उसको क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि आपने आज तक कोई लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक बॉलर नहीं पैदा किया, तो आपको खेलना ही नहीं आता उसको। पाकिस्तान में है ही नहीं इस तरह का कोई बॉलर जिसको पाकिस्तान वाले खेल कर तो अपना थोड़ा हाथ पल्ला सेट करें, इस तरह के जो बॉलर होते हैं उनके खिलाफ। बाबर आजम तो इंडिया के लिए अब ऐसे है कि फ्री की विकेट बन चुका है। जिस तरह पहले केएल राहुल का कहते थे ना सब कि पाकिस्तान के लिए फ्री की विकेट है, ऐसी बाबर आजम और फ़खर जमान है अब उनके लिए। फ़खर ने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में उनके खिलाफ परफॉर्म कर दिया, उसी बेस पर वो अभी तक खेल रहा है टीम में। न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ सेंचुरियां बनाई, अच्छा स्कोर किया, लेकिन ये मीडियोकर बैट्समैन है फ़खर जमान, बाबर आजम, इमामुल। ये सिर्फ बायलैटरल सीरीज़ में जो है ना ये परफॉर्म कर सकते हैं, बड़े मैचों के खिलाड़ी नहीं है ये, ठीक है। आपने तंग करके मोहम्मद आमिर को निकाल दिया,
ठीक है, उसने दिल बर्दाश्ता होके रिटायरमेंट ले ली, वट एवर जो भी उसके साथ इनके मामला थे। कल उसकी कमी महसूस हुई होगी सब पाकिस्तानियों को कि मोहम्मद आमिर ही वो वाहिद बॉलर था जो इंडिया को खंगने नहीं देता था, जो इंडिया के सामने जब बॉलिंग करता था तो इंडिया वालों को भी पता लगता था कि भाई कोई प्रॉपर फास्ट बॉलर आया है। ठीक है, नसीम शाह की गेंदों पे तो कल तो फील्डिंग जो कल और परसों की है ना पाकिस्तान ने, बेस्ट फील्डिंग थी पाकिस्तान की ओवरऑल। ये जितने जब से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है बेस्ट फील्डिंग थी पाकिस्तान की। इससे बुरी फील्डिंग नहीं कर सकता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जाना ही जाता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए, जो पाकिस्तान बड़ी बेस्ट करता है, और फील्डिंग के लिए। और वो पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से इस टूर्नामेंट में दिखाया कि हम कितनी अच्छी फील्डिंग यूनिट है। वो चाहे शादाब हो, वो चाहे फ़खर हो, वो चाहे शाहीन हो। शुभमन गिल को माशाल्लाह 3 बारियां खिलाई हैं इन्होंने, पहले दिन पे 3 बारियां खिलाई हैं। ये तो अल्लाह भला करे फिर शाहीन का और सलमान आगा का, कि पता नहीं जिन्होंने तुक्का ही सही लेकिन आउट कर दिया उसको। ठीक है, हम बैक करते हैं अपने बॉयज़ को, लेकिन हम इंडिया के लिए बहुत जो है ना गिल्टी फील करें, शर्मिंदा है, क्योंकि इंडिया इस तरह के राइवल्स डिज़र्व नहीं करता। इंडिया के राइवल्स होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया जैसे, इंग्लैंड जैसे, न्यूजीलैंड जैसे बड़ी टीमें जो बड़े मैच के खिलाड़ी प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह नहीं होने चाहिए कि बायलैटरल सीरीज़ में जिम्बाब्वे और नेपाल को और बांग्लादेश को तुम मार मार के बकरा बना के नंबर 1 बन जाओ, और अफगानिस्तान को, और जब कोई बड़ी टीम आती है तो तुम टोटली कोलैप्स कर जाओ। तुम्हारी ना कोई तुम्हारा मिडल ऑर्डर नज़र है, ना तुम्हारी कोई बेस्ट फास्ट बॉलिंग यूनिट नज़र है, ना तुम्हारी कोई टॉप ऑर्डर तुम्हारा नज़र है। इस तरह नहीं होता कि जिस तरह आप बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को और नेपाल को बजाते हैं ना, जिम्बाब्वे को, इसी तरह फिर आपको बड़ी टीमों के खिलाफ भी अपनी क्लास शो करनी पड़ती है। कल टोटली बीट हुआ है पाकिस्तान। मैं तो एक टाइम पे जिनके साथ मैं मैच बैठ के देख रहा था अपने कजन्स के साथ, मैं उनको बता रहा था कि इंडिया को चाहिए कि सिर्फ कीपर को खिला ले और बॉलर को खिला ले, क्योंकि बैट पे तो लग नहीं रही है, फील्डर्स की ज़रूरत ही क्या है। और वाकई में कल फील्डर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इंडिया को, क्योंकि माशाल्लाह सारे तो LBW और बोल्ड हुए हैं, और बॉलर ने खुद कैच पकड़े हैं। इफ्तिखार जिस गेंद पर आउट हुआ ना, यही गेंद अगर आप रोहित शर्मा को कराते, बल्कि शादाब ने कराई भी हैं, क्या हाल हुआ उसका नज़र आई है उसके बाद शादाब को, उसने इतने लंबे बांध के फेंके हैं। और वो जो फ़हीम अशरफ ने कैच पकड़ा रोहित शर्मा की जो विकेट थी, वो भी क्रेडिट फ़हीम अशरफ को जाता, शादाब को नहीं जाता। शादाब का उसमें कोई कमाल नहीं था, वो कैच फ़हीम अशरफ ने बड़ा अच्छा पकड़ा था। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को सीखनी पड़ेंगी कुछ, क्योंकि इतने कोई एक्सपर्ट हम भी नहीं है, लेकिन हम एज ए क्रिकेट फ़ैन बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि आप ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन जैसी कोई बड़ी टीम आती है आप टोटली कोलैप्स कर जाते हैं। और स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट ही क्यों, वो चाहे आप 2019 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, इंडिया के खिलाफ आपकी बैटिंग एकदम से कोलैप्स कर गई थी। वो चाहे आप 2018 एशिया कप के मैचेस निकाल के देख लें, टोटली बैटिंग कोलैप्स। आप तो T20 में इंडिया के हाथों ऑल आउट हो जाते हैं। T20 में आजकल कौन ऑल आउट होता है, अब तो T20 में ऑल आउट हो जाते हैं। मैं ज़्यादा दुखी इसीलिए नहीं हूँ, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है जो मैं निकाल रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। मैं ज़्यादा दुखी इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि ये वही टीम है जो जिम्बाब्वे से आ रही थी T20 वर्ल्ड कप में। तो हमें अब आदत हो चुकी है इन चीज़ों की, हम अब कुदरत के निज़ाम पे चलते हैं। ठीक है ना, अगर कुदरत को मंजूर होगा तो एशिया कप का फाइनल खेल जाएंगे, वरना बाहर तो हम वैसे भी हो ही गए हैं और आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपके बॉलर फिट ही नहीं है और आप नवाज़ को साथ ट्रैवल करवा रहे हैं, नवाज़ को आप खिलाई जा रहे हैं, लेकिन इमाद वसीम की जगह नहीं बनती टीम में। ये बड़ी अच्छी जो है ना बात है, ठीक है। और उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी सेटल होने वाली हैं, लेकिन जो पाकिस्तान कभी सेटल करेगा नहीं, जस्ट बिकॉज हम या अपनी इकॉनमी ठीक करेंगे या अपने मुल्क के दूसरे मसले मसाइल ठीक करेंगे या क्रिकेट। मैं परसों बड़ा खुश था कि जी हमारे मुल्क में सारा कुछ ही ख़राब हो रहा है, एक वाहिद क्रिकेट है जो सही जा रही है। कल मेरा ये वहम भी दूर कर दिया इंडिया ने कि कोई ठीक नहीं जा रही। इंडिया प्रॉपर वर्ल्ड क्लास टीम बन के कल आपके सामने है। 228 रन से आपको तोता लगाया उन्होंने। कल के मैच के बाद अब तो कोई बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली बहस बनती भी नहीं है और ना ही कोई करेगा, ठीक है, क्योंकि बनती नहीं है। कल जब विराट कोहली ने 3 छक्के मारे ना पाकिस्तानी बॉलरों को, तो मैंने अपने कज़न को कहा, मैंने कहा आज के मैच में अगर बाबर आजम इससे मिलता जुलता एक भी छक्का मार लेगा ना तो मैं बाबर आजम को प्लेयर मान लूँगा, लेकिन नहीं लगा। उससे 2 चौके बड़ी मुश्किल से लगे, जा ही नहीं थे रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की बारी बाउंड्री उन्होंने बहुत पीछे कर दी है क्योंकि गेंद जा ही नहीं थी रही। और बस यही सब कुछ पॉइंट्स थे जो आपके सामने रखने थे। फ्रस्ट्रेशन थी एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, शर्मिंदगी थी कि इतना बुरा तो उन्होंने नेपाल को भी नहीं मारा था। नेपाल ने भी 238 बना दिए थे उनके ख़िलाफ़। आपकी टीम 128 वाली ही टीम है।
कि जो T20 में भी 150 मर मर के करती है, तो आप खेलें अफ़गानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, कीनिया के साथ, इस तरह की टीमों के साथ, नेपाल के साथ खेलें। आप किसी बड़ी टीम के साथ खेलने वाले खिलाड़ी नहीं लग रहे कहीं से भी। कल बॉडी लैंग्वेज अगर किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन को लगी है कि कल पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज चैम्पियंस वाली थी, हारना गेम का एक हिस्सा है, हार जीत गेम में होती रहती है, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, मुकाबला तो करके हारो। कोई एक ऐसा कैमियो तो आके कोई बैट्समैन या कोई बॉलर प्ले करे ना कि जिसकी हम तारीफ़ करें कि नहीं यार, बाकी सारी बुरी नेगेटिविटी चीज़ें एक तरफ, लेकिन ये प्लेयर बहुत अच्छा खेला है। कोई है ही नहीं, आपके पास कोई है ही नहीं। आपके पास से तेज़ गेंद गुजर जाए आप अनफिट हो जाते हैं। तो इस चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी एज अ क्रिकेट फ़ैन ये फ्रस्ट्रेशन थी जो कि निकल के आई है। बाकी व्लॉग्स देखते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ऑन द वे हैं। और इंडिया वालों को मुबारक हो, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। पाकिस्तान को आज तक किसी ने इतने बड़े मार्जिन से हराया नहीं था, हालांकि 400 भी खाए इंग्लैंड से, लेकिन कभी इतने बड़े मार्जिन से हारे नहीं थे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। चलें आगे फ़ाइनल के लिए पाकिस्तान इंडिया दोनों को बेस्ट ऑफ लक। तो बस आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मिलेंगे।